हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। We are reading the next lesson of our English बाल भारती 5th class book. Lesson number 30. Be a netizen. Netizen क्या होता है? नेट क्या होता है सबको पता है। जैसे सिटी में रहने वाले सिटीजन, वैसे ही नेट यूज करने वाले नेटिजन, वही इस लेसन में दिए गया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल है। Have you ever seen or used a computer? Computers have brought about many changes in the way we do things. One of the most amazing feature of the computer what is the internet or the net. क्या आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है? कंप्यूटर की वजह से हमारी बहुत सी जो चीजें हैं वो करना हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर कंप्यूटर यूज किया है तो उसके साथ एक और वर्ड आता है इंटरनेट, या फिर हम उसे शॉर्ट में नेट कहते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है। A network is a system of tubes, wires, rods, etc. which are all connected to each other. The internet or the net is a network of computer. इंटरनेट क्या होता है कि ट्यूब या फिर वायर से या फिर रॉड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाली एक चीज होती है। द इंटरनेट और द नेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसे ही इंटरनेट या फिर नेट कहते हैं। It links thousands of computer or smaller network of computer with one another. It is so large the millions of people around the world can use it at the same time. और ये जो है बहुत से वायरों से बहुत से कंप्यूटर को या फिर कितने भी छोटे नेटवर्क हो या कितना बड़ा भी हो, हर एक कंप्यूटर को ये जोड़ता है एक दूसरे के साथ, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है दुनिया में वो सब इसे यूज करते हैं, एक ही बार में यूज कर सकते हैं। The internet makes it possible for computers user to get or send information very quickly. All you have to do is a log on, that is give instruction to your computer to start using the internet. और इंटरनेट की मदद से क्या होता है कि आप कहाँ पर भी कौन सी भी इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी कलेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि लॉग ऑन करना पड़ता है। लॉग ऑन क्या होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि ये चीज मुझे बताओ। Then you may see on the net all the information you need. और उस भी वक्त आपको जो information चाहिए वो आप उस नेट पे देख सकते हो। The information may be in the form of the text, picture, moving images or even sound, speeches और music. और जो भी information चाहिए वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं आती है, टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, यानी मूविंग पिक्चर के फॉर्म में भी वो वहां पर आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। You can also send your own information on the net. और इतना ही नहीं तो हम अपनी खुद की इंफॉर्मेशन भी नेट के थ्रू सभी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। Once you have gathered or given the information on the internet, you can log off, that is give instruction to your computer to get disconnected from the net. और अब जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन लेना या फिर अपलोड करना हो गया, यानी वहां पर रखना हो गया, तो आप वहां से लॉग ऑफ कर सकते हो। पहले लॉग इन किया, इंफॉर्मेशन ली, अभी लॉग ऑफ किया और कंप्यूटर बंद कर दिया। The internet is like an ocean of the information. You may wonder how one can find tiny bits of information in the ocean, but it is not at all difficult. और information जो होती है ना, किसी समंदर में जितना पानी बैठता है उसी तरह से इस इंटरनेट पे information होती है। इतनी ज्यादा information होती है, लेकिन उसमें से अगर हमें कितना भी छोटा से छोटा बूंद भी चाहिए तो भी वो फाइंड आउट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है तो वो सामने दिया गया है। The information on the net is stored and made available in the system website. Website are places on net. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वेबसाइट पे रहती है, और वेबसाइट क्या होती है? जगह होती है नेट पे उस इंफॉर्मेशन की। Each website has its own address. Using that address, you can visit a website, that is, you can read or view the information stored on it. और हर एक वेबसाइट का खुद का एक एड्रेस होता है। आपने जैसे ही वो एड्रेस वहां पर डाल दिया, आप उसे रीड कर सकते हो, देख सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। The thousands of websites on the net together form the World Wide Web, WWW. और बहुत से हजारों वेबसाइट ऐसे है जो इंटरनेट पे है, और उसकी जो लॉगिन आईडी होती है वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये उसकी स्टार्टिंग का एड्रेस होता है। There are special computer programs known as search engine which help you to find the different website on the world wide web. और ये www को हमें फाइंड आउट करने के लिए बहुत से सर्च इंजिन होते हैं जिसके थ्रू हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
If you type the word or subject on the which you want information, the search engine shows on the your screen a list of website that have the information. आपने सिर्फ सर्च इंजन पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका टाइप कर दिया तो आपको अलग अलग वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है. लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट इज नोन एज ब्राउजर और सर्फिंग द नेट. और अलग अलग जो वेबसाइट हम फाइंड आउट करते हैं उसे ब्राउजिंग या फिर सर्चिंग कहा जाता है. A website is like a book or magazine, but you cannot make changes in a book once it is printed. It is possible to change the text or picture or website as many times as you like. और बुक कैसी होती है, मैगजीन वगैरह की, उसमें हर एक जानकारी होती है, लेकिन एक बार प्रिंट हो गई मैगजीन की हम उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं. लेकिन वेबसाइट का ऐसा नहीं होता है. वेबसाइट उसी तरह से होती है प्रिंटेड बुक की तरह, लेकिन हम इसमें जितनी बार चाहे उतनी बार चेंजेस करवा सकते हैं. सो मार्क्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट. और जो हम कहते हैं उसे अपडेट वेबसाइट ऐसा कहा जाता है. While your computer is connected to the internet, you are online. You can do many things online like reading, watching a movie, listening to song, or even chatting and playing computer games with one another people who are online in any part of the world at the time. और एक बार अगर आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और इंटरनेट उसके अंदर ऑन है, इसका मतलब आप ऑनलाइन हो. ऑनलाइन होने के बाद आप उस पे रीडिंग, मूवी देखना, ड्राइंग करना या फिर टेक्स्ट करना किसी को, चैट करना किसी को, इतना ही नहीं तो दुनिया में दूसरा कोई अगर ऑनलाइन है तो उसके साथ आप डायरेक्टली गेम भी खेल सकते हो. When you are not connected to the net, you are offline. और अगर आप नेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप ऑफलाइन हो. Sometimes you gather a lot of information on the net which you want to read or use later. और बहुत बार हम उसे क्या करते हैं, जो भी जानकारी चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो आप उसे वहां पर गैदर करके जमा करके रख सकते हो. What do you do then? You can make a copy of the text or picture or movies on your computer and store it in there. आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप उस टेक्स्ट को या मूवी को या जो भी चीज है उसे कॉपी करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करके जमा करके रख सकते हो. In other words, you download the information on your computer and then use it anytime you like. इसका मतलब ये होता है कि आप उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हो. To send information on the net, you first need to get it ready on your computer in the way you want it on the net. You need a website to display the information on the net. और जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हमें नेट पे से फाइंड आउट करनी पड़ती है, रेडी करनी पड़ती है कंप्यूटर पे, फिर जब चाहे तब आप नेट के यूज से उसे उस वेबसाइट को पूरे जानकारी को वेबसाइट के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो. You can also get your own personal address on the net. You can receive message on this address and also send them. आप खुद का एक मैसेज एड्रेस भी वहां पर तैयार करके रख सकते हो और जिसके थ्रू आप मैसेज लेना और भेजना ये काम कर सकते हो. This system of sending and receiving messages or mail on computer is known as email or electronic mail. उसे ही ईमेल कहा जाता है जिसके थ्रू हम मैसेज हमें मिलते हैं या फिर हम किसी को मैसेज भेजते हैं. और इस ईमेल का भी एक एड्रेस बनता है. इलेक्ट्रिक मेल जिसे कहा जाता है वही शॉर्ट में ईमेल हो गया. An email address is short and unique. No two email addresses are the same. और ये जो ईमेल एड्रेस होता है शॉर्ट होता है, बहुत लंबा नहीं होता है और किसी दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति के ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते हैं. With the address you get an account on the net. Your account is like your own letterbox on the net. और ये जो अकाउंट होता है अपने लेटर बॉक्स की तरह होता है और ये नेट पे अपना खुद का एक अकाउंट होता है जहां पर हमारे लेटर्स भेजे वाले या रिसीव किए वाले स्टोर हो जाते हैं. Your account is like your own letterbox on net. The only difference is that you can use this letterbox not only for receiving mail but also for sending it. और letterbox में और इसमें क्या डिफरेंस है कि letterbox हम सिर्फ लेटर रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ से लेटर भेज भी सकते हैं. When you grow up, you can get your own email account. और जब आप बड़े हो जाओगे ना, आपका खुद का भी एक ईमेल अकाउंट बनेगा. You can lock this letterbox by using a password. A password is a secret word or group or letter and or numbers. और ये जो आपका एड्रेस होता है उसे आप लॉक करके रख सकते हो जिसे हम पासवर्ड कहते हैं. और ये पासवर्ड जो है एक ग्रुप होता है लेटर्स का या फिर नंबर्स का और सीक्रेट होता है, किसी को हम अलाउ नहीं करते हैं.
The computer will allow a person to use or see the account only when the person types the correct password. अगर आपका एड्रेस भी किसी को पता है, उसने सिर्फ एड्रेस डाल दिया तो आपके मेल्स उसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा वो वहां पर कंप्यूटर उसे अलाउ नहीं करेगा देखने के लिए. People who live in a city or citizens, people who use the net are netizens. Would you like to be a netizen? और लोग जो सिटी में रहती है वो सिटीजन्स होते हैं. उसी तरह से लोग जो नेट यूज करते हैं उसे नेटिजन कहा जाता है. क्या आपको नेटिजन बनना पसंद है? मुझे पता है कि सबको नेटिजन बनना पसंद है और मे भी सबके ईमेल एड्रेस भी तैयार होंगे, लेकिन उसका यूज अच्छे से करना है. कंप्यूटर का यूज कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं. तो हम थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.